आप देख रहे हैं S4U चैनल। सड़क हादसे में कलयुग की मीरा का निधन। 14 साल से लगातार कर रही थी खाटू श्याम जी की पदयात्रा। बाबा श्याम की अनन्य भक्त व कलयुग की मीरा के नाम से जाने जाने वाली श्याम दीवानी भक्त आरती टाँक की रिंगस खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर निशान पदयात्रा के दौरान करणी माता मंदिर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। आरती की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही श्याम जगत में शोक की लहर छा गई। अजमेर के भूणा भाग गांव की रहने वाली आरती टाँक पुत्री रामस्वरूप टाँक 2010 से लगातार रिंगस से खाटू श्याम जी तक पदयात्रा करके लखदातार के दरबार में निशान अर्पित करती थी। आरती दिन में 2 बार रिंगस से खाटू श्याम जी की पदयात्रा करके निशान चढ़ाती थी। रोजाना की तरह बुधवार दोपहर रिंगस से निशान लेकर खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा पर रवाना हुई थी। करीब 3:30 बजे करणी माता मंदिर के पास खाटू श्याम जी की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने आरती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि आरती कुछ फीट उछलकर दूर जा गिरी। टक्कर मारने के बाद कार भी एक पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बुरी तरह जख्मी आरती को रिंगस के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को आरती के परिजनों के आने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इधर हादसे के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लग गए हैं। श्याम भक्तों व आमजन की ओर से लगातार रिंगस से खाटू श्याम जी के बीच अलग पदयात्री मार्ग बनाने की मांग की जाती रही है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं। वह पदयात्रा मार्ग आज भी केवल आश्वासन में ही चल रहा है। आपको बता दें कि बाबा श्याम की अनन्य भक्त आरती टाँक नौकरी छोड़कर बाबा श्याम की भक्ति में रम गई थी। एपीपी पद से रिटायर्ड रामस्वरूप की 28 साल की अविवाहित पुत्री आरती ने समाजशास्त्र में एमए कर रखा था। वह शिक्षित व संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। आरती पहले निजी अस्पताल में नौकरी करती थी। शुरुआत में 15 दिन नौकरी और 15 दिन खाटू श्याम जी आकर बाबा की भक्ति करती थी। 2010 में बाबा श्याम का रंग ऐसा चढ़ा कि नौकरी छोड़कर खाटू श्याम जी आ गई थी। आरती खाटू श्याम जी में रहकर ही बाबा श्याम की नियमित पदयात्राएं करने के बाबा को निशान चढ़ाती थी। आरती रिंगस से निशान उठाने के बाद बाबा के भजनों पर झूमती हुई खाटू श्याम जी पहुंचती थी। हादसे के समय भी आरती बाबा के भजनों पर झूमते हुए खाटू श्याम जी जा रही थी। रिंगस खाटू श्याम जी मार्ग पर दिन रात पदयात्रा का दौर चलता रहता है। इसी मार्ग पर वाहनों की रेलमपेल लगी रहती है। ऐसे में पैदल चलने वाले श्रद्धालु हर समय हादसे के साए में पदयात्रा करते हैं। रात के अंधेरे में हादसों की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। रिंगस खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर यह पहला हादसा नहीं है जिसमें किसी श्याम श्रद्धालु की जान गई हो। 14 नवंबर 2019 को खाटू श्याम जी के पास चोमू प्रोहितान गांव में एक बस और जीप की भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, 7 अन्य लोग घायल भी हुए थे। 15 अक्टूबर 2020 को ई रिक्शा व जीप की टक्कर हो गई थी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल हो गए थे। 10 मार्च 2023 को ओवरटेक करते समय चोमू पुरोहितान के पास निजी बस व सवारी जीप में भिड़ंत हो गई थी। इसमें 13 लोग घायल हुए थे। 22 अप्रैल 2024 को खाटू श्याम जी की रिंगस रोड नगरपालिका के पास ई रिक्शा और गाड़ी की टक्कर में 3 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई थी तथा 6 श्रद्धालु घायल हो गए थे। लगातार हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके चलते आए दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। रिंगस खाटू श्याम जी के बीच कृष्णा सर्किट योजना के तहत पर्यटन विभाग की देखरेख में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से रिंगस से खाटू श्याम जी तक पदयात्रा मार्ग बनाया जाना था। मार्ग बनाने के नाम पर अधिकारियों ने खानापूर्ति कर दी। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इस साल मार्च में भरे वार्षिक मेले से पहले प्रशासन ने श्री श्याम मंदिर कमेटी के सहयोग से केवल 5 किलोमीटर का पदयात्रा मार्ग बनाया। इस मार्ग पर भी अधिकांश जगह व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते पदयात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रशासन कब इस मार्ग की सुध लेता है और कब श्याम श्रद्धालुओं को अलग पदयात्रा मार्ग की सुविधा का लाभ मिल पाता है।
शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिंगस सीकर।